अश्वत्थामा की कहानी महाभारत में रहस्य और शक्ति का ऐसा संगम है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वो एक ऐसा योद्धा था जिसकी अमरता वरदान नहीं बल्कि एक अनंत शाप बन गई। कुरुक्षेत्र में उसने प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए ऐसा अपराध किया जिसने उसकी नियति हमेशा के लिए बदल दी। अब वो अनंतकाल तक भटकने को अभिशप्त है, न तो मर सकता है न ही जी सकता है। अश्वत्थामा का जन्म एक चमत्कार से कम नहीं था। उनके पिता महर्षि द्रोणाचार्य महान योद्धा और आचार्य थे, जबकि उनकी माता कृपि एक पवित्र और विदुषी महिला थी। अश्वत्थामा का आगमन तब हुआ जब पृथ्वी पर अशांति फैली थी और महाभारत का महायुद्ध नजदीक था। अश्वत्थामा अपने मस्तक पर एक दिव्य मणि के साथ पैदा हुए जो उन्हें अजेय बनाती थी, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी। ये मणि उन्हें रोग, भूख, प्यास और थकान से मुक्त रखती थी। लेकिन जन्म के समय आकाश में रहस्यमय बिजली चमकी और एक आकाशवाणी हुई, यह बालक धर्म के लिए जन्मा है, परंतु इसका भविष्य अंधकार में डूबा हो सकता है। ये भविष्यवाणी न सिर्फ उनके जीवन की दिशा को लेकर चेतावनी थी, बल्कि उस घातक मोड़ का संकेत भी जहां उनका चुनाव ही उनकी नियति को आकार देगा। युवा अवस्था में ही अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य के सानिध्य में युद्धकला की शिक्षा प्राप्त की। पिता की तरह महान योद्धा बनने का जुनून उनमें बचपन से ही था। द्रोणाचार्य न केवल उनके पिता बल्कि उनके गुरु और प्रेरणा के स्रोत थे। धनुष बाण, तलवार, गदा, हर शस्त्र में अश्वत्थामा का कौशल अद्वितीय था। वे अपने पिता की हर आज्ञा को धर्म की तरह मानते थे और उनके लिए पितृ भक्ति ही सर्वोच्च थी। महाभारत का महायुद्ध छिड़ा जहां कौरव और पांडव एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। द्रोणाचार्य ने कौरवों का पक्ष लिया और अश्वत्थामा ने भी पिता के साथ युद्ध में प्रवेश किया। युद्ध भूमि में जब अश्वत्थामा का क्रोध और शक्ति उभरती तो उनकी तलवार और धनुष की ध्वनि से धरती कांपने लगती। उनका हर वार दुश्मनों के लिए विनाश का संदेश लेकर आता। लेकिन इस युद्ध का सबसे गहरा घाव उनके दिल पर तब लगा जब छलपूर्वक उनके पिता की हत्या कर दी गई। महाभारत के युद्ध का सबसे निर्णायक और दर्दनाक मोड़ तब आया जब गुरु द्रोणाचार्य को यह घातक झूठ बताया गया कि उनके पुत्र अश्वत्थामा मारे गए हैं। ये झूठ युधिष्ठिर के मुख से निकला था, वही युधिष्ठिर जिनकी सत्यवादिता पर कोई संदेह नहीं कर सकता था। जैसे ही द्रोणाचार्य ने यह सुना, उनका हृदय शोक से टूट गया। वो योद्धा जो अब तक अजेय था, पुत्र वियोग में पूरी तरह से बिखर गया। उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और यही अवसर धृष्टद्युम्न ने लिया, निर्दयता से उनके प्राण हर लिए। जब अश्वत्थामा तक ये दुखद समाचार पहुंचा तो उनके हृदय में दुख के साथ प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। वो अब सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि एक पुत्र थे जिसने अपने पिता का अपमान और वध सहा था। उनकी आत्मा क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलने लगी। अश्वत्थामा के लिए यह युद्ध अब धर्म और अधर्म का नहीं रहा, ये व्यक्तिगत हो चुका था। तब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर कहा, पांडवों ने छलपूर्वक मेरे पिता की हत्या की है, अब वो जीवित नहीं रहेगी। अश्वत्थामा ने ये कसम खाई। उनके क्रोध और प्रतिशोध ने उनकी सोच पर अधिकार कर लिया। उसी रात उन्होंने पांडवों के शिविर पर हमला करने की भयानक योजना बना ली। एक ऐसा हमला जो इतिहास में अमानवीयता और शापित अमरता का प्रतीक बनकर रह जाएगा। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर उस रात पांडवों के शिविर पर हमला किया जब हर तरफ अंधकार छाया हुआ था। उनके मन में केवल प्रतिशोध की धधकती ज्वाला थी और इसी ज्वाला ने उनकी सोच को धुंधला कर दिया। जैसे ही उन्होंने पांडवों के तंबुओं में घुसकर अपने शस्त्र उठाए, अंधेरे में उनकी तलवारों का कहर टूट पड़ा। परंतु जब सुबह की रोशनी चारों ओर फैली तो एक भयावह सच उनके सामने प्रकट हुआ। पांडव नहीं बल्कि उनके निर्दोष पुत्र उनकी तलवारों का शिकार हो चुके थे। अश्वत्थामा का हृदय अचानक भारी हो उठा। प्रतिशोध का नशा एक गहरे पश्चाताप में बदल गया। उन्होंने खुद से पूछा, ये मैंने क्या किया? क्या यही मेरा धर्म था? क्या ये मेरे पिता के सम्मान का बदला था या केवल एक अंधी त्रासदी? उनकी आत्मा जो अब तक प्रतिशोध की आग में जल रही थी, अचानक सवालों और पछतावे में डूबने लगी। लेकिन समय का पहिया अब पलट नहीं सकता था। द्रौपदी की हृदय विदारक चीखें, पांडवों का उबलता क्रोध और उनके भीतर का पश्चाताप, ये सब एक जंजीर बनकर उन्हें जकड़ने लगे। पर अश्वत्थामा की पीड़ा यहीं खत्म नहीं हुई। क्रोध और हताशा में डूबे हुए उन्होंने अंतिम और विनाशकारी कदम उठाया। उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जो पांडव वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी था।
जब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की क्रूरता और पाप को सुना तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी आंखों में आग जलने लगी और उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, तुमने जो पाप किए हैं वे इस संसार में आज तक किसी ने नहीं किए। रावण, हिरण्यकश्यप और दुर्योधन से भी बड़े पापी हो तुम। तुम्हारे हाथों निर्दोष शिशु का खून बहा है। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा श्राप देता हूं जो तुम्हें जीते जी नरक की प्राप्ति दिलाएगा। तुम्हारा हर अंग जलकर पीड़ा में तड़पेगा और तुम्हारे शरीर से रक्त बहेगा, फिर भी तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। तुम अज्ञान में जीते रहोगे, अंधकार में भटकते रहोगे। तुम्हारा ये शिवमणि जो तुम्हारे मस्तक पर है मैं तुमसे छीन रहा हूं। इस सृष्टि के अंत तक तुम जीवित रहोगे, परंतु तुम्हारी पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। यही तुम्हारा दंड है। श्री कृष्ण के शाप के बाद अश्वत्थामा हजारों वर्षों से धरती पर भटक रहे हैं। वो न तो मर सकते हैं, न ही जीवित रहने का वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हैं। उनके सिर पर वो घाव अब भी हरा है जो कभी नहीं भरता। उनकी आंखें थकी हुई और गुस्से से भरी रहती हैं और उनके शरीर से निरंतर एक दुर्गंध आती है। कई लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटकते हैं। वे जंगलों, पर्वतों और वीरानों में अकेले रहते हैं, कभी कभी लोगों के सामने प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर वही अमिट घाव होता है और उनके भीतर का पश्चाताप और क्रोध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो भी उनसे मिलता है वो उनके दर्द और पीड़ा को महसूस कर सकता है। हालांकि अश्वत्थामा का जीवन शापित हो गया था, परंतु उनकी अमरता का एक उद्देश्य भी था। शास्त्रों में कहा गया है कि कालयुग के अंत में जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे, अश्वत्थामा उनके साथ होंगे। वो कल्कि के साथी बनकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में प्रतिशोध और अधर्म का अंत केवल विनाश में होता है। अश्वत्थामा की अमरता एक चेतावनी है कि सत्य और धर्म की राह पर न चलने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। उनके जीवन की पीड़ा और संघर्ष हमें ये याद दिलाते हैं कि शक्ति और अमरता भी तब व्यर्थ हो जाती हैं जब वो धर्म के मार्ग से भटक जाएं। Subscribe our channel to get more stories.